सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल केमिकल चेंज जानने से पहले हम लोग अपने लाइफ के बारे में, हम लोग अपने डे टू डे एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। और ये जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमने नाम दिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं। तो कैसे करते हैं और जानना क्यों ज़रूरी है, तो ये चैप्टर जो है, क्योंकि हम लोगों के लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी में ये चीज़ होता है, तो इसीलिए जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग, जब जो डिज़ोल्व करना शुगर को पानी में डिज़ोल्व करना, तो हम लोग क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। तो और उसमें आइस मिला दिए, लेमन मिला दिए। तो ये जो चेंजेस आ गया, ये चेंजेस जो है, ये क्या हो गया, चेंज आ गया इसमें। पानी का टेस्ट जो है चेंज कर गया, तो ये भी तो चेंजेस है। देन दूध को हम लोग दही जमाते हैं, तो इसमें भी क्या हो गया, दूध जो है मीठा था वो क्या हो गया, खट्टा हो गया, तो ये भी चेंजेस है। देन और भी जो चेंजेस है, जैसे कोई रबर को हमने स्ट्रेच कर दिया, तो रबर क्या हो गया, वो भी चेंजेस हो किया। देन जो 6th क्लास में हम लोग देखे थे, बहुत सारे एक्टिविटी, बलून वाला एक्टिविटी देखे थे, एरोप्लेन बनाने का एक्टिविटी देखे थे। तो ये सब कैसे चेंजेस थे, ये सारे किस में आ रहे थे, रिवर्सिबल और नॉट रिवर्स, रिवर्स नॉट रिवर्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वाइडर रोल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इनका चेंजेस का बहुत अच्छे से देखेंगे। जो हम लोग 6 में पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था, इसमें हम लोग पूरे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल केमिकल चेंज होते क्या है, तो फिजिकल मीन्स व्हाट, कि जब फिजिकल में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। बट केमिकल में न्यू सब्सटेंस बन गया, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध का दही में बनना, दही का दूध में नहीं बन सकता है। उसी तरह जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिए, तो फिर वो वापस आ जाएगा, तो इसको रिवर्स हो सकता है। फिर हमने देखा जो भी चेंजेस जो है, आइदर ये फिजिकल है, अदर देन फिजिकल है, और नहीं तो केमिकल है। 2 तरह के चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे हम फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले पेपर को काटना है, और उसके बाद सारे पेपर को चिपका के जो है ओरिजिनल शेप में लाना है, उसको फ्लोर पे रखना है, और उसको इस तरह रखना है कि सारे पीस जो है ओरिजिनल पीस बन जाए। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, 6.2 एक्टिविटी कर रहा है कि जो ब्लैक बोर्ड के पास क्या होता है कि जो लास्ट पीरियड होता है, उसमें क्या करना है आपको, कि जो भी चॉक पाउडर नीचे, जो ब्लैक बोर्ड के नीचे में जमा हो गया है, तो उसको कलेक्ट करना है, उसमें पानी मिलाना है, फिर चॉक बनाना है। तो क्या आप कर सकते हैं। देन 6.3 एक्टिविटी जो है, क्या जो फर्स्ट और सेकंड, क्या रिवर्स है। उसके बाद 6.3 एक्टिविटी ये बता रही है कि इसमें क्या करना है कि आइस लेना है, आइस को पानी में डालना, फिर उसको फ्रिज में डाल देना है। तो क्या ये चेंज हो जाएगा आइस में, तो अगेन दिस इज़ फिजिकल चेंज। देन 6.4 में ये बता रहा है कि पानी को गर्म करना है, पानी गर्म हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, स्टीम बनेगा, उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन डाल देना है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से पानी बन गया, तो ये भी रिवर्स हो गया, इट मीन्स फिजिकल चेंज। फिर क्या करना है कि चिमटा लेना है, चिमटा को चिमटा में क्या करना है कि एक ब्लेड रखना है, और उसको जो है ब्लेड को गैस स्टोव पे गरम करना है। गरम करने के बाद वो जो ब्लेड होगा रेड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो उसका फिर से वो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो ये सारे जो है क्या हो जाएंगे, ये चेंजेस हैं, लेकिन चेंजेस परमानेंट चेंज नहीं है, नया चीज़ नहीं फॉर्म कर रहा है। सो दे आर फिजिकल चेंज। तो ये सारे क्या है, फिजिकल चेंज है। तो किनको कहेंगे फिजिकल चेंज, और क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक ट्रिक याद करना है, SQC, S3, S मीन्स शेप, साइज, देन स्टेट। शेप, साइज, शेप तो आप जानते होंगे, साइज भी जानते होंगे। स्टेट मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस, और सी फॉर कलर। तो जब इन सब चीज़ों में चेंज आएगा, जब इन सब प्रॉपर्टीज़ में, सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो व्हेन a change, when a substance undergoes a change,
इन इस फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 आ गए, 4 आ गए, S3C, 3S और 1C, तो इसमें चेंज आएगा, तो सो दे आर कॉल्ड, दैट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा कि नो सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नए सब्सटेंस नहीं बनेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लेड को हमने गर्म किया, वो रेड हो गया, फिर से वापस वही हो गया, तो नया चीज़ तो नहीं बना, जो जो बिल्कुल अलग होता। उसके बाद जैसे चॉक पाउडर के साथ किया, जैसे हमने वाटर के साथ किया, आइस को वाटर में चेंज किया, वाटर को वेपर में चेंज किया, तो इस तरह का। नाउ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में सबसे जो बहुत फेमस एग्जांपल है वो है रस्टिंग का। तो यहाँ पे हम लोग रस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो रस्टिंग जो होगा वो जनरली किस में हो जाता है कि जो भी आयरन से बने हुए आर्टिकल होंगे उसमें रस्टिंग हो जाता है। तो जो भी आयरन के बने आर्टिकल कौन कौन से, गेट हो गया आपका, जो यूटेंसिल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रस्टेड आइटम आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब में क्या हो गया, रस्ट हो गया, जो ब्राउन कलर का जो है वो आ गया है। और दिस इज व्हाट, केमिकल चेंज। ये क्या है, केमिकल चेंज है। और जनरली ये कहाँ पे लगता है, जो किचन आइटम, आयरन तवा, जो तवा होता है वो आयरन से बना होता है, तो ये यहाँ पे लगता है। तो जब ये हम एटमॉस्फेयर में कहीं भी हम बाहर छोड़ देते हैं, तो उस पर पानी और एयर से रिएक्शन होगा, और जिससे रस्टिंग फॉर्म करेगा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि डिफरेंट है आयरन से। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटी 6.6। एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं, और इस एक्टिविटी में हमें चाहिए एक रिबन चाहिए मैग्नीशियम का, जो कि आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम की रिबन चाहिए। और उसके बाद उसको क्या करना है, उसको क्लीन कर देना सैंड पेपर से, क्योंकि हो सकता है कि उस पर ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ हो या कुछ, तो वो काम नहीं करे, तो इसीलिए क्या करना है कि क्लीन कर देना है। और क्लीन करने के बाद इस मैग्नीशियम रिबन को फिर उस कैंडल के टिप पे ले जाना है, जलते हुए कैंडल के टिप पे, तो ये बर्न करना शुरू करेगा और ब्रिलियंट वाइट जो है लाइट देगा, और ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, जल के एक वाइट पाउडर जो है एस देगा, जो राख बन जाएगा। जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज़, पेपर वेपर जो भी जलाते हैं, तो क्या बन जाता है, राख बन जाता है, तो पाउडर मिल जाएगा। तो अब इस पाउडर को, ये जो पाउडर है आखिर है क्या हुआ, तो हमने जलाया। जलाने का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जलाते हैं, जैसे पेपर जलाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। पेपर क्या है, केमिकली कार्बन है, पेपर क्या है, कार्बन है। और उसको हम लोग जलाते हैं तो किससे दोस्ती करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से दोस्ती करवा रहे हैं। ये क्या बन जाता है, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। उसी तरह मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते हैं, तो जलाते हैं मतलब ऑक्सीजन से दोस्ती करवा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो जो ऐश बन गया, जो राख बन गया, वो भी नया सब्सटेंस हो गया। अब उस राख को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी में मिला देते हैं। आप देख सकते हो, पानी में मिला दिया हमने ऐश को, और ये बन के क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट करेंगे हम लोग कि एसिडिक है कि बेसिक है, लिटमस टेस्ट से। तो ये हमें बेसिक जो है ये टेस्ट देगा। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो गया, नया सब्सटेंस फॉर्म कर गया। तो इस तरह हमने देखा, ये जो केमिकल चेंज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, केमिकल चेंज पोर्शन में पढ़ रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट, केमिकल चेंज। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट, जिसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्लू विट्रोल एंड नीला थोथा। और ये जो नाम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ब्लू विट्रोल और नीला थोथा। और उसको क्या करना है कि हाफ कप जो है वाटर में इसको डालना है, और उसके बाद जो है उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है कुछ बूंद। उसके बाद जो है ये कलर हो जाएगा इसका ब्लू। ये कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा।
आप देख सकते हैं ये जो है कॉपर सल्फेट है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। अब इसमें क्या डाला गया? एक ब्लेड डाला गया। ब्लेड नहीं तो आपको कोई भी आयरन का आर्टिकल जिसमें प्योरली आयरन हो, तो या तो आप कील भी डाल सकते हैं, जो आयरन का जो कील होता है उसको भी डाल सकते हैं, या आप ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लेड इसमें डाला गया, और ब्लेड डालने के बाद ये यही सॉल्यूशन है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज हो गया, इट मीन्स कुछ ना कुछ बात है इसमें। आखिर कैसे कलर चेंज हो गया? तो अब उसके लिए हम लोगों को देखना है माइन्यूटली, और ये जो रिएक्शन होगा उसके लिए हम लोगों को आधे घंटे के लिए हम लोगों को छोड़ देना है। ओके, तो आधे घंटे के बाद जो है आप देख सकते हो कि इसका कितना डिफरेंट कलर आ गया है। तो बिल्कुल जादू सा हो गया है, लेकिन ये जादू नहीं है, और जादू के पीछे जो है ये जादू है ही नहीं। इसके पीछे एक कहानी है जिसको मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे हमने लिया था कॉपर सल्फेट। अब क्या होता है इसमें, आप देख लीजिए। ये लिया था हमने कॉपर सल्फेट, और ये जो ब्लेड था वो आयरन था। अब जैसे ही ये रिएक्शन हुआ, हाफ एन आवर हमने छोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, एंड कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया आयरन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया? आयरन के ऊपर जो है ये ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया है। तो ब्लेड जैसा पहले था वैसा नहीं रहा, उसके ऊपर क्या आ गया? ब्राउन लेयर आ गया है। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ होगा इसमें। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो गया? ये जो आयरन है, ये आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया। तो कॉपर कहाँ आ गया? यहाँ पे, और ये बन गया आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट की वजह से ये जो रिएक्शन है, ये जो सॉल्यूशन हो गया उसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो ब्लू होता है, लेकिन आयरन सल्फेट क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो इसीलिए इसका कलर चेंज हो गया। और ये कैसे हो गया? डिस्प्लेसमेंट की वजह से। आयरन ने किसको डिस्प्लेस करके दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी करना है, उसमें क्या करना है? हमको विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब में, अबाउट अ टी स्पून फुल, एक चम्मच लेना है, और उसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। उसमें क्या ऐड करना है? बेकिंग सोडा ऐड करना है। और अब इस बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद जो है बबल्स आएंगे गैस के, और साउंड जो हम लोगों को सुनाई देगा वो हिसिंग साउंड स्नेक जैसा साउंड होगा। तो ये क्यों होता है? तो हमने दो चीज़ें लिए, विनेगर जिसका फॉर्मूला होता है जिसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। बेकिंग सोडा हमने लिया जिसका जो है जो केमिकल नेचर है वो सोडियम, केमिकली ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बना कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है अदर सब्सटेंस दिया, और इसमें कैसा आवाज़ आया? हिसिंग साउंड आया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, ये कैसे जानेंगे? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, उसका एक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो कि जो रिस्पिरेशन चैप्टर है उसमें भी, रिस्पिरेशन में कैसे हम लोग जो रिलीज़ करते हैं गैस, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए भी ये टेस्ट है। जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, ये प्रूफ जहाँ पे होना होगा तो यही टेस्ट यूज़ होगा। तो ये क्या टेस्ट है? लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस दोनों से, विनेगर और बेकिंग सोडा से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमने जो है इसमें किसमें ये पाइप लगा दिया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इधर जा रहा है। तो इसमें क्या है? लाइम वाटर है। इसमें क्या है? लाइम वाटर है। अब ये लाइम वाटर जो है गया, अब इसमें गया लाइम वाटर, CO2 जो है लाइम वाटर में गया। लाइम वाटर क्या है? जो चूना जो घर में हम लोग लगाते हैं, घर में जो दीवारों में लगाते हैं, वो क्या होता है? चूना होता है, चूना का पानी होता है, लाइम वाटर होता है, उसको लगाते हैं दीवार में। तो वही लाइम वाटर जो है हमको लेना है, और फिर क्या करना है? तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर होगा। ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इस तरह जो है ये चूने का पानी जो होगा दूधिया हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, और मिल्की होना ही इस रिएक्शन का जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हो रहा है कि नहीं, तो इसका टेस्ट है, फाइन टेस्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जैसे लिटमस टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये भी टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आगे भी काम देने वाला है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि नए सब्सटेंस फॉर्म किए। फर्स्ट में आपने देखा कि मैग्नीशियम कैसे जला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना जब वाटर से कंबाइन हुआ। फिर दूसरे में देखा आपने कॉपर सल्फेट का कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे आयरन जो ब्लेड के ऊपर जो ब्राउन कलर कॉपर का डिपॉजिट हो गया, सॉल्यूशन जो है ग्रीन ब्लू से ग्रीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें। फिर थर्ड में हमने देखा साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शंस थे, ये जो चेंजेस थे, वो कैसे चेंजेस थे? केमिकल सब चेंजेस थे। और क्यों केमिकल चेंजेस थे? क्योंकि नए सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, वहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ वहाँ हो गया आयरन सल्फेट। देन यहाँ पे जो है बेकिंग सोडा और विनेगर से क्या बन गया? बेकिंग सोडा विनेगर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो इस तरह क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। और इसी केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम जो फूड को खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है, तो वो क्या होता है? नया सब्सटेंस बन जाता है, नया चीज़ बन जाता है। जैसे फूड का, जैसे हमने क्या किया था, एक टेस्ट किया था, मुंह में थोड़ी देर चावल चबाया, उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, और चावल जो राइस है वो बिना मुंह में डाले ही हमने टेस्ट किया। तो जो बिना मुंह में डाले ही जो टेस्ट किया था उसमें आयोडीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट शो किया था, बट जो मुंह में चबा के हमने किया उस टेस्ट नहीं शो किया। तो इट मीन्स उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। जब मुंह में डालने के बाद जो मुंह ही में थोड़ा सा हम चबाते हैं तो उसी में उसका चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि नए सब्सटेंस, तो इसीलिए वो पुराना टेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड, जो स्टमक में जाएगा डाइजेस्ट होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा डाइजेस्ट होगा, तो वो सारे में क्या हो जाएंगे? नए सब्सटेंस फॉर्म कर जाएंगे। जैसे फ्रूट जब पकेगा तो उसमें भी फर्मेंटेशन जो ग्रेप्स का होगा उसमें भी ये सारे केमिकल चेंज होगा। अगेन मेडिसिन जो होता है वो भी केमिकल चेंज से प्रोड्यूस होता है, केमिकल रिएक्शन है। फिर जो न्यू मटेरियल जैसे प्लास्टिक हो गया, डिटर्जेंट हो गए, सारे कुछ किससे प्रोड्यूस होंगे? केमिकल रिएक्शन से होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है केमिकल चेंज होते हैं। कुछ और भी चीज़ें देखते हैं क्या क्या होता है केमिकल चेंज में। तो केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, उसमें जनरली हीट, लाइट और भी कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और एब्जॉर्ब होता है। तो ये चीज़ें होंगी, या तो लाइट प्रोड्यूस होगा, नहीं तो लाइट एब्जॉर्ब होगा। देन जो साउंड है, साउंड जैसे हिसिंग साउंड हमने सुना, तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। स्मेल चेंज होगा। जैसे फूड जो है, अगर आप गर्मियों के दिन में छोड़ दो, सुबह में छोड़ दो, शाम में खाने के लिए जाओ, तो क्या होगा? उसका स्मेल चेंज हो जाता है। तो जैसे फ्रूट में क्या देखते हैं? जो कच्चा फ्रूट रहता है, पक्का फ्रूट होता है, तो उसका स्मेल चेंज होता है। तो ये भी तो केमिकल चेंज है। फिर कलर चेंज, जैसे हमने कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बनते हुए देखा, तो उसमें कलर चेंज है। फिर गैस प्रोड्यूस होता है, जैसे वाइनेगर और एसिड, जो बेकिंग सोडा था उसमें क्या हुआ था? गैस प्रोड्यूस हो गया था। तो इस तरह जो है हमने देखा बहुत सारी चेंजेस होते हैं। जैसे कुछ चीज़ चलाते हैं तो भी चेंज होता है, कोई बर्निंग जो होता है उसमें भी चेंज होता है, जिससे और जिसमें जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। जैसे फायर क्रैकर होता है, जैसे दिवाली के दिन में हम लोग पटाखा फोड़ते हैं, तो पटाखा में क्या होता है कि हीट होता है, प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है, और कुछ अनप्लीजेंट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो पॉल्यूट करते हैं। इसीलिए दिवाली में क्या कहा जाता है कि हमेशा जो गवर्नमेंट है बोलती है कि कम से कम पटाखा छोड़ना चाहिए, जिससे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रहे। देन फूड जो स्पॉयल होते हैं वो भी केमिकल चेंज है। देन एप्पल, अगर कोई भी फ्रूट जैसे एप्पल है या बनाना, आप देखोगे कि उसका कलर जो है, जनरली एप्पल में क्या होता है, कलर जो है चेंज हो गया है। तो इट मीन्स व्हाट? अगेन दिस इज़ अ व्हाट? केमिकल चेंज। तो कलर क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि कुछ केमिकल चेंज हो रहे हैं। केमिकल चेंज, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का करवाया था, तो क्या हो गया था? न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुआ था। दैट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। तो ये सारी चीज़ें
जो होगी केमिकल चेंज में आएगी। अब है प्रोटेक्टिव सील्ड। अब प्रोटेक्टिव सील्ड, तो ये जो प्रोटेक्टिव सील्ड है वो बात कही जा रही है एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के बारे में। किसके बारे में? ओजोन लेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर जो है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ओके, और अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है। अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर क्या करती है कि अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो आने नहीं देती है। आने क्यों नहीं देती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ओजोन लेयर होता है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होते हैं? ये जब अर्थ पे पहुँचेंगे तो ये स्किन कैंसर कॉज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कॉज करेंगे जो भी कि अनफेवरेबल होगा। तो यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट होता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है? O3। तो यहाँ जो ओजोन होता है वो ओजोन क्या होता है? ओजोन जो होता है O3 होता है। ये एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, जैसा कि यूवी जो आया उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके फिर क्या बना लिया? ऑक्सीजन बना लिया। ओके, और ऑक्सीजन बना लिया, और ये जो ऑक्सीजन है फिर से कंबाइन करेगा, फिर से ओजोन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन चलते रहते हैं। O2 जो है, ऑक्सीजन जो है O3 में चेंज होता है, और O3 O2 में चेंज होता रहता है, और इस तरह जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो एब्जॉर्ब होते रहते हैं। तो ये होता है रिएक्शन, और इस तरह जो है ये क्या करेगा? जैसे यूवी रेज है, ओके, अब मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये उल्टा इसीलिए बनाया है, 2 एरो बनाया है, ये हाफ एरो है। यहाँ पे O3 है, ओके, और यहाँ पे O2 है। तो ये यूवी एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो ये टूटेगा, किस में? O2 और O में। फिर से ये कंबाइन करेगा, फिर से इसमें चेंज हो जाएगा, फिर से ये कंबाइन करेगा, फिर से यूवी रे आएगा, इसको तोड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो है यूवी रे यूटिलाइज हो गया। यूटिलाइज हो गया मतलब एब्जॉर्ब हो गया, तो वो नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरह जो है हमको हमारे अर्थ को ये ओजोन लेयर बचाता है यूवी रेज से। ओके, तो फोटोसिंथेसिस भी, अगेन फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज है। वो जो डाइजेशन है वो भी केमिकल चेंज है। बहुत सारी चीज़ें केमिकल चेंजेज हैं। अब है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्टिंग के बारे में जो मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े थे। तो ये जो आयरन जो होगा, आयरन का आर्टिकल जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम होता है, रस्टिंग। और रस्टिंग कैसा फेनोमेना है? स्लो फेनोमेना है। ये नहीं कि फास्ट होता है, धीरे 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 सब कुछ खराब होता है। तो जहाँ भी मजबूती चाहिए, जहाँ भी जो वेट जो है सहने वाला चाहिए, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं ब्रीज, शिप, कार्स, ट्रक, बॉडीज़, देन अदर आर्टिकल। तो यहाँ पे जो है ये सारे चीज़ें जहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे आपको आयरन चाहिए। लेकिन आयरन का क्या प्रॉब्लम है? वही रस्टिंग है। रस्टिंग से क्या होता है? ह्यूज लॉस होता है जो, और उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये रस्टिंग होता क्या है? तो सबसे पहले ये जानते हैं। तो रस्टिंग कुछ नहीं है। रस्टिंग क्या है कि अगर हम बाहर में छोड़ देते हैं कोई भी आयरन के आर्टिकल को, तो आप देखोगे क्या हो जाता है कि बाहर में उसको एयर मिलेगा। एयर में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन ज़्यादा है। ओके, ऑक्सीजन रिएक्टिव है, नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन उतना रिएक्टिव नहीं है। तो नाइट्रोजन, अब नाइट्राइड नहीं देखोगे, ऑक्साइड ही देखोगे। इवन फूड भी ख़राब होता है तो उसमें भी ऑक्सीजन, बर्निंग हो रहा है तो उसमें भी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, और जो वाटर होता है, ओके, वाटर भी ज़रूरी है। ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है। जब इनसे ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे रस्ट, और दिस इज़ कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। तो आप अगर आंसर में लिखोगे ऑक्साइड ऑफ आयरन तो भी चल सकता है, आयरन ऑक्साइड भी चल सकता है, और अगर ये फॉर्मूला लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जो रस्टिंग होगा उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, और वाटर चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो क्या होगा? तब ये आयरन आर्टिकल बच जाएगा, क्योंकि दोनों ही कंटेंट चाहिए। तो मॉइस्चर अगर ज़्यादा है, एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा है, ह्यूमिड है एयर, तब भी रस्टिंग ज़्यादा होगा। तो आखिर क्या चीज़ है जो इसको प्रिवेंट कर सकता है? तो अगर हम कोई आयरन आर्टिकल है, जैसे हम लोग जो ग्रिल होता है, ग्रिल किससे बन रहा है? आयरन से। खिड़की का, विंडो का जो ग्रिल होता है वो भी आयरन से बनता है। तो आप स्कूल में देखो या कहीं भी देखो अपने घर में, ये तो आयरन आर्टिकल कहीं भी यूज़ होगा। तो आप देखोगे पेंट किया होता है,
तो क्या पेंट किसके लिए किया रहता है? क्या सुंदर दिखने के लिए पेंटिंग होता है? ठीक है, सुंदर दिखने के लिए रहता है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों पेंटिंग किया जाता है आयरन का? तो पेंटिंग इसलिए किया जाता है, तो मान लो कि ये आयरन है, ओके? ये क्या है? आयरन है। अब ये आयरन जो है ये ऑक्सीजन और इसकी दोस्ती किससे ज़्यादा है? ऑक्सीजन और वाटर से है। जैसे ही उसको मिला, इसने क्या किया? ये रिएक्शन किया और ये लेयर फॉर्म कर गया। ये क्या फॉर्म कर गया? ये रस्ट बन गया। ओके। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने पेंटिंग कर दिया, तो ये आयरन आर्टिकल है। ओके। हमने क्या कर दिया? इस पे पेंट लगा दिया। हमने क्या कर दिया? इस पे पेंटिंग कर दिया। इस पे क्या कर दिया? पेंटिंग कर दिया। तो अब ये ऑक्सीजन बेचारा आएगा भी दोस्त से मिलने के लिए, O2 और मान लो कि वाटर ये आता भी है इस से दोस्ती करने के लिए, इससे दोस्ती करने के लिए आता भी है। तो ये बेचारा जो है अंदर में है, ये तो बाहर निकल नहीं सकता है। तो क्या होगा? ये जो पेंटिंग होगा या ग्रीजिंग होगा, ये एक क्या प्रोवाइड करेगा? ये एक सरफेस प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा? उसको मिलने नहीं देगा। मिलने नहीं देगा तो रस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि रस्टिंग किससे होता था? ऑक्सीजन और वाटर के मिलने से होता था। तो रस्टिंग यहाँ पे नहीं होगा। रस्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा? आयरन आर्टिकल जो है बच जाएगा। तो इसीलिए जो है रस्टिंग से अगर बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो हमें उसको जो है पेंट करना पड़ेगा, ग्रीस लगाना पड़ेगा, जिससे कि रस्टिंग से बच जाएगा। और भी दूसरा हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग क्रोमियम और जिंक को आयरन के ऊपर जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं। किसको? क्रोमियम एंड जिंक को डिपॉजिट करवा सकते हैं। और डिपॉजिट जब होता है, लेयर ऑफ जिंक जब डिपॉजिट होता है आयरन के ऊपर, गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन थोड़ा जॉ से जॉ और गॉ, तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा कि डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज गैल्वेनाइजेशन। तो जो भी वाटर पाइप हैं, जो भी आपके घर में मैक्सिमम चीज़ क्या किससे बना होता है? आयरन से। तो आयरन के जो भी आर्टिकल होते हैं वहाँ पे या तो गैल्वेनाइज होगा या वहाँ पे क्या किया जाएगा? पेंटिंग किया जाएगा। तो पेंटिंग कभी कभी उखड़ भी जाता है, लेकिन ये जो है बहुत ही अच्छा मेथड है। तो इससे हम लोग जो है आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जो शीप होता है, शीप का हम लोगों ने यूज़ किया, तो शीप जो होता है वो भी आयरन से बना होता है, और उसका मोस्टल पार्ट जो होता है वो अंदर होता है, पानी के अंदर होता है। तो ये जो अंदर पानी के होगा, तो यहाँ पे जो शीप होता है, तो शीप तो पानी के अंदर होगा और पानी के बाहर भी होता है। तो ये तो पानी के बुरे कांटेक्ट में है। तो और एयर तो है ही, एयर तो है ही। तो एयर और पानी के कांटेक्ट होने के वजह से, और उसमें सॉल्ट भी है, और सॉल्ट होने से और भी रस्टिंग प्रोसेस से तेज होगा। तो जो शीप होते हैं वो जल्दी से जो है रस्टिंग हो जाता है, उसमें ज़्यादा से तेज़ी हो जाता है रस्टिंग का, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट रस्टिंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो हर साल बहुत ज़्यादा लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है शीप बनवाने के लिए। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टेनलेस स्टील जो थाली होती है। जनरली थाली किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील का होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है क्या है? एक एलॉय है। तो एलॉय आप पूछोगे क्या होता है? तो एलॉय जो होता है मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो उसमें हम एक ही नहीं, जैसे आयरन कहेंगे तो उसमें एक ही चीज़ है, आयरन है, लेकिन एलॉय जब हम कहेंगे तो उसमें आयरन भी है। आप देखो स्टेनलेस स्टील जो एलॉय है उसमें आयरन है, कार्बन है, और कुछ मेटल्स हैं जैसे क्रोमियम, निकल, मैग्नीज। तो क्रोमियम है, निकल है और मैग्नीज है। तो ये सारे कुछ है जो कि, और स्टेनलेस स्टील आप देखोगे कि आयरन जो आर्टिकल है, जो तवा है, उसमें तो लग जाता है जंग, और ये जो होगा और भारी भी है। लेकिन ये स्टेनलेस स्टील क्या होता है? ये हल्का होता है, और हल्का होता है, और ये शाइनिंग होता है, और ये इजीली जो है ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, क्योंकि और इसमें रस्टिंग भी नहीं होता है। तो ये सब इसका जो है ये क्यों यूज़फुल है? तो आयरन से ज़्यादा यूज़फुल
जो है स्टेनलेस स्टील है, हल्का है, फिर जो कम कॉस्टली भी है, चीप भी है और शाइनिंग भी है, अच्छा जो है इसका शाइनिंग भी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो क्रिस्टलाइजेशन वर्ड आया है क्रिस्टल से। तो जो नमक प्रोड्यूस होता था, जो 6 क्लास में आप पढ़े थे, तो क्या है, एक तरह का क्रिस्टल है, एक तरह का तो पानी क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो गया और जो बच गया वो क्या था, सॉल्ट था। सॉल्ट क्या था, क्रिस्टल था। तो अब यही प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। और ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, एक तरह का जो है फिजिकल प्रोसेस है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस है। तो लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम सॉल्यूशन। तो प्योर सब्सटेंस जब फॉर्म करता है सॉल्यूशन से, तो ये इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। और ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि ये कैसा है, ये जो है आपका फिजिकल प्रोसेस। तो आप देखते हैं फिजिकल प्रोसेस है, तभी हम नमक को पानी में मिलाए, थोड़ा गर्म किए, इवेपोरेट किया, हमको नमक मिल गया। तो ये कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। इसमें कुछ केमिकल चेंज हुए नहीं। केमिकल चेंज का मतलब पूरी तरह कंप्लीटली डिफरेंट। तो अब कुछ एक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक जो है कप वाटर लेंगे बीकर में, और उसमें थोड़ा सा जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। तो डाइल्यूट मतलब ज़्यादा जिसमें पानी हो, सल्फ्यूरिक एसिड कम हो, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और कुछ बूंद जो है उसमें डाल देंगे। फिर उसमें जो है उसको गर्म करेंगे, और बॉयल जब पानी स्टार्ट करेगा तो उसमें कॉपर सल्फेट ऐड करते जाएंगे। ऐड करेंगे और उसको मिलाएंगे। ऐड करेंगे तब तक में ऐड करते जाएंगे जब तक वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाए, और उसके बाद डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, तब तक हम लोग उसमें डालते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। फिर जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद उस सॉल्यूशन को क्या करना है, फ़िल्टर करना है, और फ़िल्टर करके उसको छोड़ देना है कूल होने के लिए। जैसे ही छोड़ देंगे कूल होने के लिए, तो ये क्रिस्टल फॉर्म करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्रिस्टल फॉर्म करेगा। तो इस तरह जो है हमने देखा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। किसका, ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का। प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज़ होता है। जो सब्सटेंस, जो मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट है, तो उसमें क्या है कि जो पाउडर है उसमें बहुत सारे सब्सटेंस सॉल्युबल है। तो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इसमें डालेंगे, तो पानी बॉयल हो रहा है, उसमें डालते गए, फिर क्या होगा कि वही प्योर कॉपर सल्फेट ही क्रिस्टल बनेगा, बाकी वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। और बाकी सॉल्यूशन में चला जाएगा तो फिर हम इसको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो थैंक यू।